नमस्ते दोस्तों, नवजीवन टायर्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अपना खूब सारा ख्याल रखते होंगे। दोस्तों, आज हमारे पास ये 1020 का टायर आया हुआ है। इसे जो साइड वॉल है उस पर कट लग गया है। बाहर से दिखने में ये बहुत ही छोटा कट है, पर अंदर से ये बहुत ही बड़ा कट है। और सर ने इसे बाहर कहीं तो पंचर निकलवाया था, वो जस्ट एक पैच लगा के चला रहे थे, बस कुछ ही दिनों में वो उखड़ गया। आप देख सकते हैं अंदर से जो कट है वो काफ़ी बड़ा है। आइए हम इसे ठीक करते हैं। पहले तो हम चौक से इसे मार्किंग कर लेते हैं, कट का सेंटर, और फिर हम एक पैच जो हम इसे मारने जा रहे हैं उस पैच को यहाँ पे रख के उसका बॉर्डर खींच लेते हैं, ताकि हम उसे आसानी से घिस सकें। दोस्तों, यहाँ पे हम डबल पैच लगाने वाले हैं। एक तो हमारा कंपनी पैच होगा और दूसरा जो हम बनाएंगे फैब्रिक पैच। दोस्तों, अगर आपको फैब्रिक पैच बनाने का तरीका मालूम ना हो तो मैंने अपने पहले वाले वीडियो में उसे बना के दिखाया है कैसे बनाया जाता है। मैं ऊपर आई बटन भी दे दूँगा, जहाँ से आप डायरेक्ट उस वीडियो में देख सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने कितनी अच्छी तरह से बफिंग करके रखा है। इसी प्रकार हम अभी टायर के जो ऊपर का हिस्सा है, वॉल का जो हिस्सा है, उसे भी वुडन कटर के मदद से बफ कर लेते हैं। हमेशा कट के चारों ओर 1.5 से 2 इंच का बफिंग होना ज़रूरी है। दोस्तों, अब जो कट है उसे हम साफ़ कर लेते हैं कार्बाइड कटर के मदद से। दोस्तों, इस कार्बाइड कटर को आप आसानी से ख़रीद सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसे ख़रीद सकते हैं। ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं जितना भी लूज प्लाई था उसे कितनी आसानी से कार्बाइड कटर की मदद से हमने निकाल दिया है। अब आप देख पाएंगे कि कट कितना बड़ा है। अब हम उसके चारों ओर अच्छी तरह से वुडन कटर की मदद से बफ कर लेते हैं। दोस्तों, ये बफिंग जो है वो रफ होना ज़रूरी है, ताकि हमारे जो बॉन्डिंग गम है हम यूज़ करेंगे वो अच्छे से उसे पकड़ ले। अब आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से उसे बफिंग किया है और कट कितना बड़ा है। आइए अब हम इसे सॉल्यूशन लगाते हैं। दोस्तों, ये जो सॉल्यूशन है ये ब्लैक वल्कनाइजिंग सॉल्यूशन है, जो टायर रिमोल्डिंग में यूज़ होता है। ऑलमोस्ट हर जगह पे इसी सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है रिमोल्डिंग के लिए। इसका क्यूरिंग टाइमिंग थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसे कम से कम 1 घंटे के लिए रखना ज़रूरी है। 1 घंटे के बाद हम यहाँ पे धागा लगा लेते हैं, ताकि कोई एयर बीच में ट्रैप ना हो। और फिर अब जो हम लगा रहे हैं ये है हमारा फैब्रिक पैच। इसका बनाने का तरीका मैंने बताया है, ऊपर आई बटन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। पैच लगाकर अच्छे से स्टिचर यूज़ कीजिए, ताकि उसके बीच में कोई एयर ट्रैप ना हो। दोस्तों, अब इसका प्लास्टिक भी निकाल लेते हैं और हम यहाँ पे कंपनी पैच लगा देते हैं। ये जो फैब्रिक पैच हम यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मजबूती के लिए यूज़ कर रहे हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। हमने अंदर से पैच लगा दिया है। अब जो ऊपर का हिस्सा है वहाँ पे भी हम लोग धागा लगा लेंगे, ताकि उसके बीच में अगर कभी कोई एयर पकड़ भी जाए तो वो धागे के मदद से निकल जाए। अब हम बॉन्डिंग गम गरम करके
उस होल को पैक कर देंगे एक जैसे। आप वीडियो में देख सकते हैं और जितना भी बफिंग किया हुआ एरिया है उसे भी हम बॉन्डिंग गम से कवर कर लेंगे। दोस्तों, ये काम करने में और इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। हम लोग चाहते हैं कि आप कम से कम हमारे वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। यहाँ पे हमने बॉन्डिंग गम लगा दिया है। अब एक बॉन्डिंग गम का स्ट्रिप लेके सीधा उसके ऊपर लगा देंगे और फिर स्टिचर से उसे अच्छे से स्टिच कर लेंगे। अच्छे से स्टिच होने के बाद हम इसका जो ऊपर का जो प्लास्टिक है उसे निकाल देंगे और उसके जगह पे हम लोग सेलो टेप लगा देंगे। ये जो प्लास्टिक है ये मेल्ट हो जाता है, इसलिए हम उसे निकाल रहे हैं। और ये जो सेलो टेप है वो मेल्ट नहीं होता हमारे बॉन्डर में, इसलिए हम सेलो टेप लगा के उसे रख देते हैं। यहाँ पे सेलो टेप लग चुका है। अब हम इसे बॉन्डर में डालने के लिए रेडी कर लेते हैं। पहले तो हम वाइट कलर का जो नायलॉन का हमारा कपड़ा आता है उसे लगा लिया और उसके ऊपर एनवलप भी चढ़ा दिया। अब जो अंदर जो पैच लगाया हुआ था उस जगह पे हमने पाउडर डस्ट किया है ताकि जो गेटर हम अभी यूज़ कर रहे हैं वो आसानी से बाद में निकल सके। दोस्तों, अब टायर को भी हमने फिट कर दिया है। अब हम इसे मशीन में डालने के लिए लेके जाते हैं। इस टायर को हम 2 घंटे के लिए मशीन में छोड़ देते हैं। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो हम 80 डिग्री पे रखते हैं 2 घंटे के लिए। और फिर मैं ज़्यादातर पूरी तरह से मशीन में ही ठंडा करके टायर को निकालता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए बाद में। दोस्तों, हमारा टायर मशीन में जा चुका और 2 घंटे भी हो चुके हैं। अब मैं उसे निकाल रहा हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में इस वीडियो को दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं हम अभी इसका एनवलप जो है उसे निकाल रहे हैं। दोस्तों, अब इसका जो ट्यूब है और फ्लैप उसे हम निकालते हैं और फिर देखते हैं अंदर से कैसे हुआ है।
जो गेटर हमने डाला था उसे भी निकाल लेते हैं। अब आपको अंदर से दिखा देंगे। आप देख सकते हैं पैच कितनी अच्छी तरह से लग चुका है। इसका जो फिट एंड फिनिश है बहुत ही बढ़िया हो गया है। मोबाइल से जो शूट हो रहा है वो शायद इतना क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया हो चुका है। और जो ऊपर का हिस्सा है वहाँ पे थोड़ा सा जो बॉन्डिंग हमने लगाया था वो एक्सेस में आ गया है। उसे अब हम कट करके स्टोन ग्राइंडर की मदद से उसे अच्छे से एक लेवल में कर देंगे। दोस्तों, ये जो ग्राइंडर मैं यूज़ कर रहा हूँ, इस ग्राइंडर का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अगर आप चाहें तो वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर से फिनिशिंग कितनी अच्छी आ गई है। अब हम इस टायर को फिटिंग भी कर देते हैं। दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी। आप सभी अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।